हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। तो उसमें वीडियो में बताऊंगा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप फाइनेंशियल गोल्स को अपने अचीव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग मायने हो सकते हैं। कोई ये चाहता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, कोई ये चाहता है कि उसका रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छे से हो जाए, कोई ये चाहता है कि उसका घर अच्छे से बन जाए, कोई चाहता है कि उसका ड्रीम कार वो अचीव कर पाए या ड्रीम हाउस अचीव कर पाए। तो हर किसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग मायने हैं, लेकिन निचोड़ यही है कि हर इंसान का अपना, नॉर्मल इंसान का एक फ्यूचर सिक्योर हो जाए। दोस्तों, अब आता है करंट इकोनॉमिक ओवरव्यू, यानी कि इंडिया में अभी इकोनॉमिक्स की क्या कंडीशन चल रही है। तो मैंने दो दो फैक्टर्स में कंसिडरेशन के अंदर लिए हैं। पहला है इन्फ्लेशन रेट, जिसको आम भाषा में आप महंगाई दर भी कहते हैं। तो इंडिया में महंगाई दर देखा जाए एवरेज 6 से 8% चल रही है। ठीक है। सेकंड आता है जीडीपी ग्रोथ। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली देखा जाए 2023 के अंदर एंड 24 के अंदर 6% का रहने का अनुमान है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको आपको लेकर, कंसिडरेशन में लेकर आपको अपने फाइनेंशियल की प्लानिंग करनी है। दोस्तों, अब आता है फाइनेंशियल गोल सेटिंग 2023 के लिए, यानी कि जो आप अगर फाइनेंशियल गोल बना रहे हो या अचीव करना चाह रहे हो 2023 के अंदर, तो आपको स्मार्ट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, यानी कि जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, वो स्मार्ट के प्रोसेस को फॉलो करने चाहिए। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। जैसे आपने 50 लाख का घर लेना है, ठीक है, तो अभी आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है। ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक हो गया, यानी कि आपको 50 लाख का घर लेना है। मेजरेबल यानी कि आप 10 लाख की सैलरी से 50 लाख का घर ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, वो आपको मेजर करना है। ठीक है। थर्ड आता है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या होता है कि वो 50 लाख का घर आप कुछ ना कुछ तरीके करके किस तरीके से अचीव कर सकते हो। फोर्थ आ गया रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब जो आप घर ले रहे हो या लेना चाहते हो, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या रिलेवेंट है या नहीं है। लास्ट आ गया टाइम बाउंड। टाइम बाउंड यानी कि जो आप घर लेना चाह रहे हो, आपके कितने ईयर की प्लानिंग है, यानी कि 2 साल में लोगे, 3 साल में लोगे या 5 साल में लोगे। तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो वो तभी अचीव हो पाएंगे जब आप स्मार्ट का प्रोसेस फॉलो करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो आपको पहले बजटिंग आनी चाहिए। बजटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, यानी कि आपकी सैलरी आपके पास कितनी आ रही है और आपके खर्चे कितने हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी किस हेड में कितने खर्चे हो रहे हैं। बिजली में कितना खर्चा हो रहा है, पानी में कितना खर्चा हो रहा है, रूम रेंट में कितना खर्चा हो रहा है। तो आप इन सब का एक लिस्ट बनाइएगा और सैलरी का एक लिस्ट बनाइएगा कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है और खर्चे कितने हो रहे हैं। जब आप इन चीज़ों को क्लोजली ट्रैक करेंगे, तो आप इफेक्टिवली बजट बना पाएंगे और पैसे सेव कर पाएंगे। जब आपके पैसे सेव होंगे, तभी आप फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। दोस्तों, अब आ गया, आपने सेविंग कर ली, बजटिंग कर ली, अब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो पहला ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड स्टार्टिंग से ही लोगों की पहली पसंद रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। लोग गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं, गोल्ड के कॉइन्स लेते हैं, गोल्ड के चेन्स लेते हैं। ठीक है। तो गोल्ड के रिटर्न्स की बात करूं, तो गोल्ड के रिटर्न्स पिछले 20 सालों में एवरेज 10 से 11% रहे हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम है, तो आप गोल्ड को चूज कर सकते हो। सेकंड आ गया स्टॉक्स के अंदर। तो अभी कुछ टाइम में, 3-4 सालों में स्टॉक्स के लिए लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोगों को नॉलेज मिली है स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स में पैसा कैसे लगाते हैं, कैसे पैसे हमारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये काइंड ऑफ अ यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन स्टॉक्स आपको कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, क्या क्या तरीके हैं सिलेक्ट करने के, कैसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइम आउट होना चाहिए, स्टॉक से पैसा निकालना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है डिटेल के अंदर। तो मैं आई बटन पे दे दूंगा यहाँ पे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। थर्ड आता है एफडी, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। ये मतलब कि काइंड ऑफ अ ओल्ड जनरेशन का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इसमें क्या होता है, वो कुछ पैसा, लाख रुपए, 2 लाख रुपए अपना बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो जनरली वेरी करता है 6.5 से 8% के बीच के अंदर। ठीक है। एफडी मैं काइंड ऑफ सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है।
इन्फ्लेशन जो अभी 6-7% इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया के अंदर एनुअली, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पर उतना ही मिलेगा, तो आप पैसा सिर्फ सेव कर रहे हो, बचा के रख रहे हो, आप पैसे को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये एक सिक्योर ऑप्शन तो है, इसमें आपका पैसा कहीं लूज़ नहीं होता, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है। आता है कंक्लूजन, यानी कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने बात करी फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा जो हमने बताया, जो फाइनेंशियल गोल्स हमें बनाने हैं वो स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। इसके बाद हमने बात करी बजटिंग के बारे में, यानी कि आपको जब इन्वेस्टिंग करनी है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचना है अपनी, तो आपको बजटिंग करनी चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। इसके बाद हमने लास्ट में बात करी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में, यानी कि आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें हमने बात करी गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एवरग्रीन एंड एवर एंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लोगों के लिए। सेकंड आ गया म्यूचुअल फंड्स, जिसमें हमने बात करी कि ये यंग जनरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अवेलेबल है मार्केट के अंदर। थर्ड हमने बात करी एफडी, यानी कि जो ओल्ड जनरेशन है वो एफडी में इन्वेस्ट करती है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने बताए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 2023 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में, इमरजेंसी फंड होता क्यों है, हमें क्यों मेंटेन करके रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स, जब आप पैसा कमाते हो तो इनकम टैक्स के क्या इम्प्लीकेशन है 2023 के अंदर। इसके अलावा इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।